टेबल्स है ना, जो सर्कल की थी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये इक्वेशंस वो मैंने सारी डिस्क्राइब कर दी हुई हैं, ठीक है। और जो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का वो काफी इजी है। 3 टेबल हैं, सारा कुछ उसी में है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसका। इक्वेशन भी उसी के साथ ही गिवन है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने अलग से भी एक दफा लिखी हुई अच्छा, है, मैं मैं तो डॉक्यूमेंट शेयर करूँगी। वही पूछना था कि उसके ना टेबल में 2 हैं टेबल्स दिए हुए, लाइक ना एक उसने वो है आई थिंक ये मैं शेयर कर दूं अगर यहाँ पे कहते हैं तो। ये उसके वैसे 3 टेबल है, कर दें शेयर करना है तो। एक सेकंड में यहाँ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, उसके 3 हैं टेबल, इलिप्स का है, पैराबोला का और हाइपरबोला का है वैसे। तो वो बहुत इजी है, हमें जस्ट ये अंडरस्टैंड करना होता है कि जो सिंपल सी बात है, जो पैराबोला की शेप है, मैं बोर्ड जैसे यूज करके बता भी देती हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि वो इस तरह बनती है, ठीक है। ये मिस स्क्रीन है विजिबल यहाँ पे? जी जी। ठीक है। ये वाले टेबल्स है ना? ये वाले जो है समरी ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स, और ये आ जाता है सेकंड में हाइपरबोला भी आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल यही वाला है एग्जैक्टली। अच्छा, ये चारों क्वाड्रेंट में ना इनके शेप्स बना के देन अगर एक दफा इनकी शेप बन जाती है ना, तो वो इजी हो जाता है कोई भी पॉइंट वहां से फाइंड करना, कि हमने उसका फोकस फाइंड करना है या कोई भी और चीज फाइंड करनी है तो। ठीक है, यानी ये गिवन है ना यहाँ पे समरी ऑफ हाइपरबोला, तो मैं ये 2 टेबल्स पूछ रहा था। ये उसे ये मेरे ख्याल में ये है उसके लिए एक्स के लिए, ये वाई के लिए, इस तरह से तो नहीं है? जिसकी नहीं समझ आई थी ये। सिंपल है, ये तो इक्वेशंस दी हुई है। अगर ये वाला इक्वेशन आती है हमारे पास, तो उसका जो फोकस पॉइंट क्या होगा, डायरेक्शन देन क्या होंगी, ट्रांजिटिव एक्सिस क्या होगा, ये सिंपल है बहुत। और एसेंट्रिसिटी तो मैं वैसे भी बता चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, ठीक है, इसमें अब 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें ना 1-2 और चीज़ें भी थी, ये नेक्स्ट ना मैं पूछनी थी। ये वाले जो हैं, नहीं सॉरी, ये हम इसके लास्ट टॉपिक हैं 1-2 वो करने हैं हमने। कौन से टॉपिक्स? ये है जनरल क्वेश्चन वगैरह, ये और ये हो गया सारा। मैंने टेबल्स के अलावा वैसे बाकी सारा कुछ करवा दिया होगा। अच्छा, अच्छा। अभी चले आप आपने कर लें स्क्रीन शेयर फिर आप। अच्छा, ये एक वो करना है इसका कि अगर हम उसका मोड लेते हैं तो उसके क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, वो मैंने लिखा नहीं हुआ बीच में, बस वही एक चीज जो है ना ऐड नहीं की हुई, वो देख लीजिएगा। अगर इक्वेशन आ जाती है हमारे पास सेकंड डिग्री, देन उसका अगर मोड 0 के आ जाए इक्वल, वो बस एक छोटी सी चीज है, वो देख लीजिएगा। मैं ठीक है, ये पता नहीं वो किधर है। वो कर लेंगे अच्छा एक बार। ठीक है, 5th चैप्टर इनइक्वालिटीज वाला है। चैप्टर बहुत इजी सॉरी, है। जी मिस। अच्छा आपको बताइए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पास पेपर अगर आपने देखे हैं तो? नहीं, मुझे इसका इस चैप्टर का नहीं आइडिया। अच्छा, एक उसमें था कि एंगल, जो दो लाइंस के दरमियान एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने देखा था। मिस थोड़ा सा ये बता दें कि किस तरह क्वेश्चन होगा। अगर 2 लाइंस होंगे तो ऑब्वियसली वो 2 पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स को लेते हुए हम उसका वो जो एंगल फाइंड करते हैं, एक एक का फाइंड करने के बाद देन वो वाला जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, x इज इक्वल टू आर cos थीटा, और अगर रीजन होगा तो वैसे लगा देंगे साथ, सिंपल। अच्छा, इनइक्वालिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करें, काफी छोटा सा और वैसे इजी सा है ये चैप्टर। करवा दूं स्टार्ट?
जी जी मिस करवाएं। जी मैं स्टार्ट करवाएं। ये बोर्ड नहीं हो रहा मुझसे शेयर, ये बुक बंद करेंगे तो ही है। ठीक है, अब देख लें ज़रा। इनइक्वालिटीज में हमारे पास जस्ट 4 साइंस होते हैं, एक ये वाला ग्रेटर लेस और इक्वल टू के साथ, और ये वाला। ठीक है, जिस इक्वेशन में ये वाले होंगे तो वो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन बनती है। और एक लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है कि 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन होते हैं विद पॉइंट्स के इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास है 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन। अगर तो इनइक्वालिटी के उस तरफ कोई भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है तो वो हमारे पास 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल ये वाला आ जाता है तो ये हमारे पास 1 वेरिएबल वाली है इक्वेशन है इनइक्वालिटी की। और अगर हमारे पास ये आ जाता है, इस तरफ जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उन्हें हमें काउंट करना होता है। अब ए और बी है इनइक्वालिटी के इस तरफ, तो ये 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है। अच्छा, ये एक मैंने एमसीक्यूज देखा था कि इस तरह से हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, तो इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन से कुछ इस तरह से थी वो, तो उसमें से हमारे पास जो यही वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी बन रही है, तो वो ये अगर हम इसे लेते हैं तो ये इस तरह से बन रही होती है। ये सिंपल सी थिंग्स है। ये जो सी है इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 की चला जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन भी है सी और इक्वल टू भी है, तो जब इस तरफ लिखेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर तो हमारे पास x 0 आ जाता है किसी भी इक्वेशन में, तो वो जो इक्वेशन होगी वो y एक्सिस की होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास जिसमें y एक्सिस 0 आ जाएगा तो वो x एक्सिस की इक्वेशन होगी। y 0 आ जाता है, सॉरी y एक्सिस नहीं, तो वो अगर y 0 देते तो वो x एक्सिस की इक्वेशन होगी। देन इसमें हमारे पास राइट हाफ प्लेन होता है और लेफ्ट हाफ प्लेन होता है। वो क्या होता है जिसमें हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं इसके ग्राफ भी देखूं तो यहाँ पे होता है हमारे पास x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये राइट में बन रहा है ना, तो ये हमारे पास होगा राइट हाफ प्लेन। ठीक है, अच्छा अगर तो हमारे पास x हो ग्रेटर देन 0 तो ये होगा राइट हाफ प्लेन ओपन होगा, और अगर इसके साथ इक्वल भी आ जाता है तो ये क्लोज्ड होगा। इसी तरह से अगर x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली बात है कि जो x है वो लेस हो जाएगा 0 से, तो ये हमारे पास होगा, तो ये सेकंड में लाई कर रहा होगा x इसमें, तो ऑब्वियसली ये राइट हाफ प्लेन हो जाएगा, राइट हाफ प्लेन। और अगर इसके साथ, और ये होगा ओपन, अगर इसके साथ इक्वल का साइन भी आ जाए तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई। ये सारी चीजें वैसे पहले की हुई हैं, जस्ट एक बार रिवीजन की जरूरत है जी इनकी। मिस आगे समझ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा इसी तरह से y की भी है। अगर तो y ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, वो अपर हाफ प्लेन बनेगा, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में होगा y। ठीक है, और अगर तो जस्ट वो ग्रेटर देन है तो वो ओपन होगा। ठीक है, और अगर तो इक्वल भी आ जाता साइन तो वो क्लोज होगा। इसी तरह से अगर y है लेस देन 0 तो वो लोअर हाफ प्लेन बनेगा ओपन, अगर इसके साथ इक्वल भी आ जाता तो वो क्लोज हो जाएगा।
इन्हें घुमा कर पूछ लेता है इन बातों को वैसे, ठीक है। देन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने को दे तो हमें इक्वेशन गिवन होती है आपके कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वहां पे हम वाई की जो वैल्यू है वो 0 पुट कर देते हैं, तो जस्ट वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो एक्स इंटरसेप्ट इस तरह से होता है हमारे पास, उसकी इक्वेशन जो बनती है, अब इस इक्वेशन का मुझे क्या करना, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो वाई को मैं जब 0 रखूंगी तो जो ए की वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी, 2 पॉइंट्स यूं है ये इक्वेशन दी हो और उसमें से वो ए पूछ रहा हो और हमें कह दे कि वो जो एक्स इंटरसेप्ट है ये, तो हम y को 0 रख देंगे। इसी तरह से अगर वो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए कह दे तो हम x को 0 रखेंगे, देन उसका जो पॉइंट बनेगा वो ये होगा 0 CB, ठीक है। अच्छा, देन टेस्टिंग पॉइंट के 2 पॉइंट्स हैं इसके आगे। कोई भी अगर इक्वेशन गिवन हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल ax प्लस dy वो ग्रेटर देन है या लेस है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ और हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं। अगर तो वो इनइक्वालिटी ट्रू आ जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स द रीजन होगा। और अगर ये इक्वेशन रॉन्ग आ जाती है, फॉल्स आ जाती है, तो वो जो पॉइंट होगा, जो इनइक्वालिटी होगी, वो ओरिजिन से अवे होगी। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स है, देन हमारे पास किसी भी रीजन पे किस तरह से कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। ये एक रीजन है, ये शेडेड रीजन है। अगर हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो एक ये वाला होगा इसका, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला होगा इसका, ये वाला और ये वाला। ये वाले बाकी के जो पॉइंट्स हैं ना ये छोड़ देने हैं, ये इससे कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं वो उस रीजन के अकॉर्डिंग जिस जो भी दिया हुआ होगा। अच्छा, फिजिबल सेट्स होते हैं, देन हमारे पास फिजिबल जो सेट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमें हमेशा। कन्वेक्स रीजन है, कन्वेक्स रीजन अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं किसी भी रीजन में, अगर तो वो रीजन के अंदर लाई करते हैं तो वो हमारे पास कन्वेक्स होगा, अगर वो आउटसाइड द रीजन लाई करते हैं तो वो कनकेव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक रीजन दिया हुआ है यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें हम मिला देते हैं, तो ये अब रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं तो ये कन्वेक्स होंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई इस तरह की शेप आ जाती है जैसे अब एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, अगर मैंने मिलाती हूँ तो अब ये लाइन बढ़ जा रही है, तो ये कनकेव रीजन होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होते हैं, या तो वो हमें मिनिमाइज वैल्यू देगा या वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं कि हमें उसमें हमेशा डिजायर्ड वैल्यू देता है। अगर वो फंक्शन की डिमांड है, वो कह दे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन दी हुई होती है और पॉइंट गिवन होते हैं, अगर वो कह दे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस कंडीशन पे वो पूरा उतर रहा है, तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और अगर हमें वही वाला फंक्शन दिया हुआ और वो 2 पॉइंट्स गिवन है, कह दे कि इसका जो फाइंड करें मिनिमम वैल्यू, और अगर मिनिमम वैल्यू इसकी आ रही है उसी के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमें गिवन है, क्योंकि वो डिजायर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस दे रहा है हमें, तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। देन इसके 2 की पॉइंट्स हैं कि एक जो फिजिबल रीजन है उसके अंदर जो हमारे पास रीजन के अंदर हमेशा इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं। इसे अब मैं ऑब्वियसली इतना लंबा लिख तो नहीं सकती।
अच्छा, वैसे फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन का थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मेरे ख्याल में फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है वो ईच पॉइंट को कहते हैं आई थिंक, और जो उसमें लाई कर रहा होता है ना रीजन के अंदर, तो वो जो फिजिबल सेट या फिजिबल जो रीजन होता है ना, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, रिस्ट्रिक्टेड है, जी ठीक है। जी। देन उसके अंदर जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कि अगर 2 पॉइंट्स का सॉल्यूशन आ रहा है तो जो भी वो सॉल्यूशन आ रहा है वो फिजिबल होगा। नहीं मिस, मुझे समझ इस चीज़ की ना समझ नहीं आ रही थी इसमें, वो मुझे देखे ना उसने आई थिंक कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने का कहेगा, ठीक है, इनक्वालिटीज में से, तो उसने कहा होगा कि ग्राफ जो है ना वो आई थिंक ग्राफ मेंशन होगा इस केस में, या हमारे पास जो है ना वो पॉइंट्स मेंशन होंगे। नहीं, मोस्टली इक्वेशंस होती हैं, इनइक्वालिटी की इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, तो उसमें वो कॉर्नर, हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होगा, ऐसे ही है ना? कॉर्नर पॉइंट का जस्ट एक कंसेप्ट था कि अगर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स का क्या देता है, हमारे ये पास क्वेश्चन। किसी भी रीजन के अंदर भी पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं, उनको पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। इसकी आगे समझ। जी जी, मुझे आगे समझ। ठीक है। वो जो फिजिबल रीजन होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, वो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं ना, बिल्कुल तो वो सही। इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है मिस ने जी, नेक्स्ट करना है इसको, ये लीनियर प्रोग्रामिंग। बस ये एंड हो रहा है, हाँ बस इसका एक ही पॉइंट है, ये है कि इफ फिजिबल देन इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइन इज अ कॉर्नर पॉइंट। अगर तो वो फिजिबल है तो वो जो इंटरसेक्शन के जो बाउंड्री लाइंस हैं वो उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। ठीक है। अच्छा मिस, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ना थोड़ा सा क्वेश्चन का बता दीजिएगा कि किस तरह से इसमें पूछा है क्वेश्चन। लीनियर जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है। बिल्कुल। उसी को कहते हैं कि जो उसमें उसने हमें कंडीशन बताई हुई है कि अब उसके अकॉर्डिंग अगर वो सॉल्यूशन दे रहा है, अगर वो कहता है कि इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन आना चाहिए इस फंक्शन का, तो वो मैक्सिमम दे रहा है, तो वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, उसी को लीनियर प्रोग्रामिंग कह रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब वो मुझे और क्लियर। ये जी। लीनियर जो प्रोग्रामिंग है वो फिजिबल रीजन में ही हमेशा अकर होती है, और जो उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, उसी कैलकुलेशन वगैरह उसी को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें मतलब जो क्वेश्चन आएंगे ना इस चैप्टर में से, वो या तो फिर मैक्सिमम पूछ रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा होगा, या फिर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होगा, इस तरह से इस होगा। तरह से भी आ जाते हैं, हमें ना इनइक्वालिटी की इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, और उसके पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, वो एक दे दे या 2 पॉइंट दे दे, इस तरह से भी हम्म। क्वेश्चन आता है, और कहता है कि इनमें से फिर सॉल्यूशंस पूछ लेता है कि इनमें से ना कौन सा वाला जो है पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, बिल्कुल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ और जो y की वैल्यू है वो 4 लेती हूँ, ठीक है, और जो इक्वेशन है मेरे पास वो x प्लस वाई इक्वल टू या लेस देन 5, ये है इक्वेशन, तो उसे पूछेगा कि क्या ये जो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं देता, इसका जो मेथड है वो बहुत आसान है, लेकिन वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करके देता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो पॉइंट्स है उसमें पुट करके देखते हैं, अगर तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑब्वियसली 1 प्लस 4 करूंगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वो 5 के इक्वल भी आ रहा है, तो वो उसका पॉसिबल सोल्यूशन है। आइए इसकी अब समझ। जी जी। ठीक है, क्लियर है। बस यही कुछ है इस चैप्टर में। अच्छा, वो जो थर्ड चैप्टर था थोड़ा सा रह गया, वो भी करवा देंगे? वो मैंने बता तो दिया फर्स्ट उसमें वो कि मैंने ज़रा वो क्या रहता। मिस कर दिया था। चलें ठीक है, वो मैंने रिकॉर्डिंग है तो उसमें मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन वगैरह फिर देख लेंगे अच्छा, किसी। हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैथ का ना आज के बाद सेशन नहीं होगा, ये हमारा लास्ट सेशन था, तो अभी जितना भी सेशन वगैरह बाकी जो ना ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवाना है चैप्टर, उसका वेक्टर वाला है, और ये फोर्थ चैप्टर है, तो इसका मैं जो ना अपलोड कर दूंगा उसमें वीडियो। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है मिस से, मिस, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड यू सेड दैट इज ऑड cos थीटा, तो वो मुझे समझ नहीं आई, तो एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप एक एग्जांपल सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, आप कोई भी 2 लाइन जूम कर लें और उसके बारे में अगर बता दें। क्वेश्चन क्या था आपका, दोबारा बताएं। क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं तो हमें उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। अच्छा, ये दो मैंने लाइंस के, क्लास में देखा था जी। अच्छा अच्छा, 2 लाइंस के बीच में एंगल फाइंड कर, ठीक है, मैं ये ना हम्म, सॉल्व करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, ये सबके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ अगर किसी को आता है, तो उसमें ये था हमारे पास एक कर्व थी और उस पे टेंजेंट था, ठीक है,
और जो टेंजेंट था वो एक और लाइन के पैरेलल था और उसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था टेंजेंट का। क्वेश्चन कैसे था? उस्ताद उस्ताद क्वेश्चन बता दो ऐसे उस्ताद, था। ये जरा समझ नहीं आ रहा। म्यूट कर दें जो बाकी है ना। क्या जी कह रहे हैं? मैं कहीं म्यूट म्यूट कर देना ये बाकियों को। और जी मिस सीधा बताएं क्या क्वेश्चन था? मैं कह रही थी कि हमारे पास एक कर्व थी ना, उसकी इक्वेशन हमें दी हुई थी, ठीक है, और उस पे ये था कि जो उस कर्व पे टेंजेंट है वो पैरेलल है किसी और लाइन के, ठीक है, और उस लाइन की भी इक्वेशन दी गई थी। तो उसमें ये था, एक तो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है टेंजेंट का और दूसरा उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये जो हमारे पास होती है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, तो ये इतने इजी नहीं है कि मतलब सिर्फ हमें इक्वेशन यूज करनी पड़े। तो ये थोड़े से घुमा फिरा के होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये मैंने इस तरह का देखा था, तो उसमें अगर किसी को पता है, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन गिवन होगी उसमें। मानो हमारे पास उस कर्व की इक्वेशन गिवन है और जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन है, आपने फाइंड करना है टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट और उसकी इक्वेशन। ये मेरे ख्याल में टेंजेंट एंड नॉर्म्स नॉर्म में से है। इसमें हमने वो ये उसी का नॉर्म ही हो रहा होता है उसका, तब भी उसका इंटरसेक्शन आता है। इसमें वो फाइंड करेंगे ना। ऐसा कीजिए, है तो ये टेंजेंट में से ही, बट इसमें ना वो थोड़ा सा घुमा फिरा के, यानी कि ट्रिकी है, बिल्कुल सीधा नहीं है कि उसमें हम इक्वेशन निकालें। तो इसमें ऑब्वियसली वो ज्यादा सीधा देंगे भी नहीं। टेस्ट नहीं होते। ऑब्वियसली वो सीधा नहीं देंगे। आप एमएस के लिए टेस्ट दे रही हैं तो सीधा तो नहीं देंगे वो। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसीलिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया मैंने। अच्छा ठीक है, ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो क्वेश्चन है ना, ठीक है। आपके पास लिखे हुए होंगे। मिस शिजा मेरे ख्याल में ठीक है, ये मैं ना ये शेयर कर इस तरह देती से क्वेश्चन हूँ होता है, जी। ये मैंने देखा था। उसने ना पॉइंट्स पूछता है कर्व के, ठीक है, उसने इक्वेशन दी होती है। एक तो लाइन का आता है, दूसरा कर्व का भी आता है इसमें टेंजेंट में। उसने वो कहता है कि टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल है विद द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, वो लाइन के आगे क्वेश्चन दे देता है। तो वो पूछता है ये कि इसमें ना फिर हम फाइंड करने होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन है और ये आते होते हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन दोनों। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, इनके जिस तरह से हम करते हैं ना डिफरेंट चैप्टर्स को, जस्ट हम फार्मूला मेमोराइज कर लिया, तो वो इस तरह से नहीं होता कि जस्ट हमें फार्मूला ही यूज करना पड़े ना। लेकिन तो मेरे जब ख्याल इस तरह से हम पहले से प्रैक्टिस होगी तो तभी बंदा उस पेपर में एकदम से वो कर सकता है ना, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है कि वहां पे बैठ के बंदा सोचना शुरू कर दे। ऑब्वियसली ये जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं ये तो बेसिक होती है कि आपने किस तरह से चीजें फाइंड करनी है। प्रैक्टिस से फिर आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितनी कर लेते हैं उस पे। तो इस तरह का क्वेश्चन किसी को पता होता है तो वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया करे ताकि सबको पता चल जाए। लेकिन अच्छा मेरा वैसे भी क्वेश्चन तो सेशन जहाँ में तक डिस्कस मेरा ताकि ख्याल है करते हमको हैं भी ना। आइडिया हो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये टेंजेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आएगा दो हम्म दो लाइंस पे नहीं आएगा मिस। वो आएगा एक कर्व पे आएगा, ठीक है। वो ग्राफ को ये समझने के मैं चार कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं एक कर्व आ जाएगी और एक लाइन उसके क्रॉस पैरेलल में आ जाएगी। पैरेलल में भी आ सकती है, परपेंडिकुलर भी आ सकती है, ठीक है। तो वो दोनों लाइंस की क्वेश्चन दी होगी और क्वेश्चन में वो फिर वो ये पूछेगा कि फाइंड जो है ना वो फाइंड द कर्व, जो फाइंड द कर्व पॉइंट्स, ठीक है। वो कर्व पॉइंट्स पूछ सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इस तरह से आएगा क्वेश्चन। ये दो लाइंस वाला तो मुश्किल ही लग रहा है। मैं इसका शेयर करती हूँ ग्रुप में। हाँ जी अच्छा ठीक। 7 चैप्टर करवा दें स्टार्ट भाई। जी जी, वो अभी वो जो मैंने करवाना है, जी जी नहीं वो उसका हम उसमें करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि चलें फिर उसमें जो नेक्स्ट मीटिंग सेशन एंड होगा। कर। जी जी मीटिंग कब एंड है? जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, अगर किसी ने अटेंड करना हो तो मैं उनको कर लूँगा। वो वैसे सबको नहीं होगा, सबके लिए वो बस मैंने उसको अपलोड करना है क्विकली, उसको चैनल के ऊपर उसका आ जाएगा सारा वीडियो वगैरह। तो दूसरा उसमें जो नेक्स्ट सेशन में मैंने चैनल चैप्टर्स करवाने हैं, एक 7th चैप्टर करवाना है मैंने, एक 4th चैप्टर होगा, और ट्रिग्नोमेट्री जो है ना फर्स्ट ईयर के, उसके 2 चैप्टर्स करवाने हैं। और इस तरह ये मैथ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। 7 है वेक्टर वाला चैप्टर है और 4th है आपका एंगुलर वाला मेरे ख्याल में, और ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर होंगे। तो ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में से 9 और 12 चैप्टर करने वाले हैं, अगर किसी को नहीं पता तो सुन लें। उसी में से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। बाकी के जो चैप्टर फॉर्मूलाज उसमें जो है ना काफी ज्यादा है, 12 में भी और 9 में भी। तो उसी में से जो क्वेश्चन वो आ भी जाता है और उसमें से सॉल्व हो जाता होता है। अच्छा, उसकी मीटिंग आईडी चेंज होगी या यही सेम है? नहीं, उसकी मीटिंग आईडी चेंज होगी, वो मैं बता दूंगा जब होनी हुई ना, तो अगर किसी ने लेना हो तो अटेंड कर लें। तो बाकी मैं ये सेशन अभी खत्म हो रहा है? ये मैं सेशन खत्म हो रहा है और अभी आज के बाद जो है ना वो जर्नल के ऊपर जो है ना सेशन नहीं होंगे।
एक इंग्लिश का सेशन होगा, वो मैंने एक मिस हैं रिफा यूनिवर्सिटी में, एमफिल इंग्लिश उन्होंने किया हुआ, उनको मैंने अरेंज किया। वो आई थिंक आज अगर दे दें तो वो भी देख लेते हैं, नहीं तो वो मैं कल तक ना उनका सेशन अरेंज हो जाएगा। वो सिर्फ इंग्लिश का बेसिक बता देंगे कि जो जो चीज़ें ना आपको थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, मतलब वो आप 1-2 घंटे लगाने चाहिए लगेंगे उस पर, तो 1-2 आवर्स में ना वो आप उसको कवर कर लेंगे। बस बाकी जो है ना वो अपने अपने सब्जेक्टिव हैं, वो तो जाहिर सी बातें खुद ही करना सब। ठीक है, कोई चीज़ ऐड करनी है मिस, तो नहीं तो मैं इसको एंड कर दूँ फिर। चलें जी, थैंक यू सो मच, चलें इतना आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। दुआएं कीजिएगा बस, जी जी, अपने दुआ लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, ठीक है? सबके लिए, और सबके लिए कह रही हूँ मैं। मिस के लिए ज़्यादा बनती हैं दुआएं, क्योंकि मिस ने स्पेशली टाइम निकाला है, क्योंकि वो सीएस का भी सेशन दे रही थी और बड़ी मुश्किल से उनको मना के मैंने करवाया सेशन। शुएब भाई, एक बात पूछनी है। जी 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 दानिश। वो ना मैंने वैसे सेशन अटेंड नहीं किया, मैं अभी फ्री हुआ हूँ, तो मैंने वैसे सुना नहीं है कि रिकॉर्डेड है। इसमें वो लेप्लास और फोरियर की वो की है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है जो। नहीं नहीं, वो नहीं की। मैंने पास्ट पेपर्स में देखा है कि लेप्लास के भी और फोरियर्स के भी 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आए हुए नहीं थे। एक आता था उसका क्वेश्चन, और वो है बीएस लेवल का है, मतलब जिन लोगों ने बीएससी या बीएस किया हुआ है ना, तो 14 ईयर या 16 ईयर जिनकी एजुकेशन है मैथ में, वो टॉपिक वहाँ का है। एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें, उसका वैसे इतना ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगेन कि उसे समझना सिर्फ वही फिर पढ़ा सकता है कि जिसने मैथ की हुई हो, जिसका मेजर सब्जेक्ट मैथ। मैम जी हाँ जी मैम, मैं प्रीवियस लेक्चर कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? मैंने आज ही पहला लेक्चर था मैंने अटेंड किया है, जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड है। जी ये जी, ना ये यूट्यूब चैनल पे आप ग्रुप में मिल जाएगा इसका मैं लिंक। लिंक इसका कौन शेयर से कर ग्रुप में? दूंगा ग्रुप में ना, ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा इसको। शोएब भाई, आप चलो सारे ग्रुप्स ठीक में है। शेयर कर दीजिएगा यूट्यूब का लिंक्स, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप से लोग आ रहे होते हैं। जी जी ठीक है, ये मैं चलो ठीक है। अच्छा, और तो किसी का क्वेश्चन हो फिर हम इसको एंड करें। थैंक यू सो मच मिस, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया, और सब दुआ कीजिएगा, एक दूसरे के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी करें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे जो भी है। अच्छा, चीज़ों के रिलैक्स लें, ज़्यादा एक तो मैसी मत करें थिंग्स, रिलैक्स होकर करें, माइंड जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं करें, फार्मूलाज के पीछे ज़रा कम भागें, क्योंकि 50% पेपर जो है ना कॉमन सेंस पे सॉल्व हो जाता है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लें, ये एक मेन टिप है मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए। तो हर उस क्वेश्चन को सबसे पहले उसका फॉर्मूला या उसकी ट्रिक या इस तरह की चीजें ढूंढने से पहले अपने माइंड से पहले पूछ लिया करें कि ये किस तरह से सॉल्व हो जाता है। और प्रोबेबिलिटी के जो है ना 90% जो मैट्रिसेस प्रोबेबिलिटी, ये जो क्वेश्चंस हैं 90% कॉमन सेंस पे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चलिए मिस, ठीक है, थैंक यू सो मच। मिस शीज़ा, आपने कुछ ऐड करना हो? नहीं, मैंने आपसे ये पूछना है कि नेक्स्ट सेशन कब होगा। उसको करेंगे थोड़े टाइम के बाद आप स्टार्ट करें। जी जी, वो अभी हमारा दूसरा हो रहा है ना, सब्जेक्टिव के हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। बाकी अब जितना भी करवा दिया मिस ने भी, इतना ज़्यादा करवाया, तो उसको आप कवर कर लें। अच्छा, दूसरा सेशन कुछ टाइम बाद होगा या कल ही होगा? वो होगा वो कल तो नहीं यूट्यूब पे होगा, अपलोड होंगे बेसिकली। वो बेसिकली ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से पहले हो जाएगा वो। अच्छा, अब जो एक लाइव सेशन होगा वो सिर्फ इंग्लिश का होगा, जी जी, अब जिसमें बस एक ही सेशन होगा, उसका 1 घंटे का हो जाएगा, जितने मिनट का भी हो जाए। शेब भाई, जी जी यार एक ये पास पेपर डिस्कशन का इसका होना चाहिए एक सेशन का। पास पेपर डिस्कशन का टाइम असल में ना इस तरह से है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और हमने क्योंकि सब्जेक्टिव को भी डिस्कस करना होता है, और जैसे मिस का अभी फिजिक्स सीएस है, मेरा पावर है, तो पावर के सेक्शन भी चल रहे हैं साथ साथ, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है हमारे पास। तो अगर जो है ना हाँ, इसका ये कर सकते हैं कि उसको या तो आप इंडिविजुअली देख लें अगर हम करें, नहीं तो उसका फिर कोई अरेंज करके ना हम देख लेंगे। हाँ, उसका अच्छा, लाजमी है, क्योंकि मैथ का असल में ना, अब हम ये कॉमन तो हम पढ़ लेते हैं तो स्टडी भी हो जाता है, लेकिन असल जो चीज़ सीखने वाली होती है वो पास पेपर डिस्कशन से होती है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है कि पेपर करना किस तरीके से। तो काइंडली इसका एक सेशन अरेंज कर लें। इसका सेशन मिस हम संडे को सेशन रख सकते हैं इसका, क्योंकि संडे को कुछ मेरे पास मैंने आज का दिन भी निकाला भाई, मैं तो अब नहीं कर हाँ, सकती। बल्कि अच्छा, जो पास पेपर है ना, मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना, जो मशवरा है मेरा, आप लोग खुद सॉल्व करें, और अगर कोई सवाल उसमें से नहीं होता ना, सिंपल उसे कॉपी पेस्ट गूगल पे करें।
आज दी क्वेश्चन साइड है, वहां पे सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और उन्हीं में से आता है प्याज का पेपर। आज दी क्वेश्चन जो साइड से है ना, कोरा की जो साइड्स आती हैं हमारे पास, कोरा की सारी साइड्स शुएब से जो भाई, क्वेश्चन आंसर आई थिंक रिकॉर्डिंग